औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़ियोथेरेपी गाइड ग्रुप में, वो है फ्रोज़न शोल्डर के कॉजेज़ और उसको किस तरह से हमें प्रिवेंट करना है कि हमें फ्रोज़न शोल्डर ना हो। तो जो हमारे पास फ्रोज़न शोल्डर के कॉजेज़ आते हैं बेसिकली वो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थायराइड प्रॉब्लम अगर किसी को है तो उनको होने के चांसेस होते हैं। या फॉल इंजरी होती है कि आप किसी तरह इस तरह से गिरे हैं कि आपके सारा वेट आपके शोल्डर्स पे आया हाथों से होता हुआ, तो या डायरेक्टली शोल्डर पे आया, तो इसकी वजह से आपको हो सकता है या आपकी कोई इस तरह की सर्जरी हुई है जिसकी वजह से आपको फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। या इडियोपैथिक कॉज है। इडियोपैथिक का मतलब है आपको पता ही नहीं है कि आपको क्यों हुआ है। ये ज़्यादातर जो क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं फिजियोथेरेपी क्लिनिक में, वो इसी के आते हैं कि इडियोपैथिक होते हैं। अच्छा, पता नहीं है कि क्यों हुआ है, तो उसमें जो है इडियोपैथिक में आ जाते हैं कि रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको फ्रोज़न शोल्डर कराने में। तो अब जो प्रिवेंशन है, जब भी किसी डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें जिस तरह से कि उसकी प्रिवेंशन करनी होती है खुद के, हमें वो ना हो, उसकी जो भी चीज़ें हैं, तो हम हर तरह से अपने आप को बचा के रखें। तो उसके लिए हमें सही तरह से सोना होगा रात को। जिस तरह से आजकल विंटर है तो इसमें ये होता है कि हमारा थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जॉइंट हमारे प्रोन होते हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो फ्रोज़न शोल्डर अगर स्पेशली आपकी एज ज़्यादा है या घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उन सबको भी ये पैटर्न आपको फॉलो कराने होंगे कि किस तरह से रात को सोना है। फ्रोज़न शोल्डर का जो पेन है वो ज़्यादातर जब आप सुबह में उठते हैं तो आपके शोल्डर में पेन हो रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो है वो हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हुआ है या हाथों में नमनेस हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे सनसनाहट सी हाथों में हो रही है फ्रोज़न शोल्डर। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पता करते हैं, फिर फाइनली आपको डायग्नोस हो जाता है कि आपको फ्रोज़न शोल्डर है। जब ये आपको डायग्नोस हो जाता है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो आपको होता है कि हाथ फ्रीज़ हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शोल्डर में दर्द हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि आप हाथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहा है, वो जैम हो रहा है, आप कुछ उठा नहीं पा रहे हैं, चीज़ों तक आपकी हाथ आगे नहीं मूव कर रहा है, या साइड पे नहीं मूव कर रहा है, या पीछे तो बहुत ही बिल्कुल ही नहीं मूव कर रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। आपको कोम करने में प्रॉब्लम होती है, शर्ट चेंज करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप हाथ ऊपर उठा नहीं पा रहे होते। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो रही होती हैं ड्यूरिंग फ्रोज़न शोल्डर अगर आपको हो जाता है। अच्छा, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप फिज़ियोथेरेपिस्ट अगर आपको गाइड कर रहा है और आप फिज़ियोथेरेपी करा रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सोते वक्त का ख्याल ज़रूर रखना होगा। अगर किसी को फ्रोज़न शोल्डर है तो उसे भी, और जिसको नहीं है वो लोग भी ये पैटर्न जो है वो प्रिवेंट खुद को करें कि वो फ्रोज़न शोल्डर ना हो, क्योंकि ज़रा सा गलत सोने के पैटर्न से अक्सर लोगों को फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। आहिस्ता 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 होते होते फाइनली उनको फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है। वो शुरू में पेन को जो है वो पेन किलर से रोकते हैं, नमनेस पे वो थोड़ा सा समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है, हिला जुला के फिर वो अगले दिन फिर वो इसी तरह गलत तरह से होते हैं। इस तरह होते होते फाइनली उनके पेन किलर्स के साथ साथ चलते चलते फ्रोज़न शोल्डर के पैटर्न में आ सकते हैं। तो अब आपको खुद को बचाना कैसे है कि किस तरह कौन सा स्लीपिंग पैटर्न अडॉप्ट करना होगा जिससे आपको फ्रोज़न शोल्डर ना हो, या अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया है तो आपको किस तरह से सोना होगा। सबसे पहले जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि आपको उल्टा नहीं सोना है। उल्टा सोने से आपको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस होते हैं, और अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आपको उल्टा नहीं सोना है, और उस जिस हाथ में आपके फ्रोज़न शोल्डर है, जैसे ऊपर वाली पिक्चर में दिख रहा है, उस हाथ को नीचे दबा के आपने नहीं सोना है, उस हाथ को ऊपर की तरफ रखना है अगर आप साइड लाइन पोजीशन में सो रहे हैं। और क्या नहीं करना है ड्यूरिंग फ्रोज़न शोल्डर, अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आपको इस तरह नहीं सोना है जिस तरह अभी पिक्चर में दिखाया हुआ है कि हाथ को ऊपर की तरफ करके। जो लोग हाथों को ऊपर करते हैं बेसिकली, तो इससे हमारा एक जो हमारे शोल्डर है उसमें उसके मसल स्पैज़म में जाते हैं, नर्व इम्पिंजमेंट यहाँ पे होती है, क्योंकि बहुत सारी नर्व्स निकल के हमारी सर्वाइकल से हाथ में जा रही हैं। वो रात भर आप जब इस तरह से हाथ को ऊपर करेंगे तो वो सारी नर्व ट्रैक कंप्रोमाइज़ होगा, आपकी नर्व्स दबेंगी, आपके मसल्स जिसकी वजह से प्रोन होंगे कि वो टाइट हों, स्पैज़म में जाएँ, और फिर वो आपको फ्रोज़न शोल्डर कॉज करने की एक वजह बन सकती है। तो इस तरह आपको नहीं सोना है। इस तरह भी, जिस तरह भी पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस तरह भी आपको नहीं सोना है कि आप अपना हाथ जो है वो पिलो के नीचे दबा के और फिर सर उस पिलो पे रख के सोएं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आपके हाथ के लिए हो सकता है फ्रोज़न शोल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको इससे आपका फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। या अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो आपका बहुत दर्द बढ़ सकता है कि आप अपने हाथ को इस तरह से दबा के सोएं, क्योंकि सर जो है वो हमारी हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। जब आप उस सर को का वज़न तकिए से गुजार के, पहले ही तकिए के नीचे सर को दबा दें, फिर उस हाथ को दबा दें, फिर उसके बाद
उस हाथ पे अपने सर का वज़न भी डालेंगे तो ये बहुत उसको फ्रोज़न शोल्डर के लिए ख़तरनाक है। आपको फ्रोज़न शोल्डर इससे हो सकता है, या जिनको है उनको ये पोजीशन अवॉइड करनी है। अगली गलती जो कर सकते हैं या जो हमें फ्रोज़न शोल्डर करवा सकती है वो ये है कि रात को सोते वक्त आपने अपना हाथ अपने सर के नीचे नहीं रख के सोना। इस तरह से जिस तरह पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये पोजीशन अवॉइड करनी है। ये आपके लिए गलत पोजीशन है रात को सोने के लिए। अब हमें ये लगाना है कि कौन सी पोजीशन सही है। तो अब हम वही डिस्कस करेंगे अपने आगे की बात में। अच्छा, इस पिक्चर में जिस तरह दिखाया हुआ है, नीचे वाली पिक्चर में कि पिलो तो आपने सही रखा है लेकिन उसके बाद अपने हाथ को सपोर्ट नहीं किया हुआ है। अगर आपका फ्रोज़न शोल्डर है तो आपका हाथ सपोर्टेड होना ज़रूरी है। जिस तरह से ऊपर वाली पिक्चर में आपने किया है कि हाथ ऊपर, जिस हाथ में फ्रोज़न शोल्डर है, पहली बात तो ये कि उस हाथ के बल पे नहीं लेटना है, उसको ऊपर की साइड पे रखना है। अगर आप करवट लेके लेटते हैं तो फिर उसके नीचे आपने एक पिलो रखना है। ठीक है, इस तरह से ऊपर वाली पोजीशन ठीक है फ्रोज़न शोल्डर में सोने के लिए, नीचे वाली गलत है। इसके अलावा आप अगर सीधा सोना चाह रहे हैं, आपको फ्रोज़न शोल्डर है, तो भी आप सीधा भी सो सकते हैं, लेकिन आप एक पिलो यूज़ करेंगे और अपने हेड के नीचे और अपनी एल्बो के नीचे एक टॉवेल का रेक्टेंगल सा बना के, थोड़ा सा मोटा, बहुत मोटा नहीं, नरम सा, और थोड़ा जैसे आपके पिलो की विड्थ से थोड़ा कम या पिलो की विड्थ जितना, और वो आप अपने एल्बो के नीचे इस तरह से रखेंगे जिस तरह से इस पिक्चर में रखा है। उससे आपका एल्बो सपोर्टेड रहेगा और आपके शोल्डर पे जो स्पैज़म आया हुआ है, जो आपके शोल्डर पे के मसल जो हैं वो आपके स्टिफ हुए हुए हैं, वो सपोर्टेड रहेंगे और आपको फ्रोज़न शोल्डर में तकलीफ़ सुबह उठ के नहीं होगी। तो ये सपोर्टेड होना चाहिए। आप इसकी टॉवल की जगह एक बड़ा पिलो भी अपने बराबर में रख सकते हैं कि आप हाथ उस पर भी अपना ठहरा सकते हैं रात में। दूसरी पोजीशन जो आप कर सकते हैं रात में, जो आपको फ्रोज़न शोल्डर अगर है या नहीं है तो भी, कि आप रात को जब सोएं तो अपने हाथ के नीचे ये पिलो रख सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ, उसके नीचे एक पिलो रख सकते हैं जैसे पिक्चर में रखा है। या फिर आप अगर अपना जो आपका अनअफेक्टेड है, वो तो नीचे आपने किया हुआ है, करवट ली हुई है उसके हाथ पे, उसके बल पे, तो आप वो वाला हाथ इस तरह से उठा के पिलो पे रख सकते हैं, अपने जिस पे आपने सर रखा उसी पे थोड़ा सा साइड पे होके। तो ये भी आपके लिए अच्छी पोजीशन है, इससे आपको फ्रोज़न शोल्डर का पेन रात में नहीं होगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जो है वो, अब ये हमने कुछ पोजीशंस डिस्कस की हैं आज, जिनके ज़रिए हमें फ्रोज़न शोल्डर से हम अपने आप को बचा सकते हैं और रात में गलती अगर हम ये ना करें। और दूसरा, जिनको फ्रोज़न शोल्डर है वो लोग रात को इस तरह से इन पोजीशन को फॉलो करके सोएंगे तो उनको इंशाल्लाह